मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट, फल के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे फल के प्रकार। टाइप्स ऑफ फ्रूट। ठीक है, देखो जो आवृतबीजी पादप होते हैं या पुष्पीय जो पादप होते हैं उनमें निषेचन के बाद अंडाशय जो फल में बदल जाता है और अंडाशय की जो भित्ति है वो बदल जाएगी फल के लिए। ठीक है, जिन फलों का निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है उनको सत्य फल बोलते हैं और जिन फलों का निर्माण पुष्प के पुष्पासन के द्वारा होता है उनको असत्य फल बोलते हैं। ठीक है, देखो इसमें पहला सरल फल, पुंज फल और अगला है संग्रांथिल फल। ठीक है, कितने टाइप हो गए? तीन हो गए, सरल, पुंज, संग्रांथिल फल। ठीक है, सरल फल देखते हैं हम। इस प्रकार के जो फल होते हैं सरल प्रकार के हैं वो शुष्क और सरस प्रकार के होते हैं। ऐसे इनको कितने भागों में बांटा गया? तो सरस और शुष्क प्रकार के। अगर शुष्क की बात करें, इस प्रकार के जो फल होते हैं शुष्क प्रकार के फल भित्ति पतली व सूखी हुई होती है, पतली व सूखी हुई होती है। इसकी तीन टाइप है, संपूटी, एक्टिनियल और विद्युत। ठीक है, पहले पढ़ते हैं संपूटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? पहले संपूटी के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के जो फल हैं वो परिपक्व अवस्था के बाद विस्फोटित होते हैं, टूटते हैं या फटते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो फल हैं वो परिपक्व अवस्था के बाद विस्फोटित होते हैं, फट जाते हैं। उनकी फल भित्ति क्या होती है? फट जाती है। इसके भी कुछ टाइप हैं। पहला टाइप है फलिक, फोलिकल, सिलिक्युआ। अगला टाइप है सिलिक्युला, और अगला टाइप है इसका कैप्सूल। ठीक है, ये तो क्या है? संपूटी प्रकार के जो फल हैं, फलिक, फोलिकल, सिलिक्युला और कैप्सूल। एक एक के बारे में बात करें हम। देखो जो फल कब बनता है? निषेचन के बाद जब अंडाशय फल में बदल जाता है तो फल बन जाएगा। ठीक है, अंडाशय भित्ति क्या बनाएगी? फल भित्ति बनाएगी। जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होगा सत्य फल, जिनका पुष्पासन होगा असत्य। कितने प्रकार के? सरल, पुंज और संग्रांथिल। सरल दो प्रकार के, शुष्क और सरल। शुष्क प्रकार के जो फलन की फल भित्ति क्या है? सूखी और पतली होती है। संपूटी, एक्टिनियल, विद्युत। इसके तीन टाइप। संपूटी क्या है? इस प्रकार के जो फल हैं वो परिपक्व अवस्था के बाद विस्फोटित होते हैं, फटते हैं। ठीक है, इसके भी टाइप हो गए। कौन कौन से? फलिक, फोलिकल, सिलिक्युला और कैप्सूल। एक एक को पढ़ते हैं हम। पहले हैं फलिक प्रकार के जो फल कैसे होंगे इसको देखते हैं हम। पहला फलिक, दूसरा है फोलिकल,
तीसरा कौन सा है? सिलिक्युआ। अगला है सिलिक्युला, सिलिक्युआ और सिलिक्युला। और लास्ट है कैप्सूल। पांच प्रकार हो गए फल के। कौन से के? संपुटी के। पहले है फली। इस प्रकार के जो फल जो होते हैं, कौन से प्रकार के? फली। इस प्रकार के फल दो सीमा से खुलते हैं। जैसे कोई फल है, उसका ऊपरी जॉइंट और निचला जॉइंट, यानी ऊपरी संधि और निचली संधि, इसको क्या बोलते हैं? सीमन। क्या बोलते हैं? सीमन। जब कोई फल दो सीमन से खुलता है तो उसे क्या बोलेंगे? फली प्रकार का फल। क्या बोलेंगे उसको? फली प्रकार का फल। जब कोई फल दो सीमन से खुलता है, यानी ऊपरी जॉइंट से भी और निचले जॉइंट से भी, तो उसे क्या बोलेंगे? फली प्रकार का फल। ठीक है। जैसे मट में फोलिकल, जब कोई फल एक सीमन से, यानी दोनों जॉइंटों से न खुलकर क्या एक जॉइंट से खुलता है, तो उसे क्या बोलेंगे? फोलिकल। जैसे कोई फल ऐसे खुल गया, आप में ऐसा होता है, जब कोई फल एक सीमन से खुलता है तो उसे फोलिकल बोलते हैं। सिलिक्युआ, इस प्रकार के जो फल है उनमें फल भित्ति आधारी भाग से शीर्ष भाग की ओर खुलती है और मध्य में क्या होते हैं? बीज उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के जो फल है उनकी फल भित्ति आधारी भाग से शीर्ष भाग की ओर खुलती है और मध्य में बीज उपस्थित होती है। सिलिक्युला, देखो सिलिक्युला और सिलिक्युआ ये दोनों एक हैं। थोड़ा अंतर है कि सिलिक्युला है, इस प्रकार के फल है वो शीर्ष भाग से आधारी भाग की ओर खुलते हैं। ठीक है, शीर्ष भाग से आधारी भाग की ओर खुलते हैं तथा इनकी फल भित्ति अपेक्षाकृत लंबी व चपटी होती है। इस प्रकार के जो फल होते हैं वो यानी शीर्ष भाग से आधारी भाग की ओर खुलते हैं। शीर्ष यानी ऊपर से नीचे की ओर खुलते हैं, ये नीचे से ऊपर की ओर खुलते हैं, लेकिन इनकी फल भित्ति अपेक्षाकृत चपटी है, लंबी होती है। कैप्सूल, इस प्रकार के जो फल हैं वो परिपक्व अवस्था में, इस प्रकार के जो फल हैं वो परिपक्व अवस्था में शीर्ष भाग से खुलते हैं। इस प्रकार के जो फल हैं वो परिपक्व अवस्था में कहां से खुलते हैं? शीर्ष भाग से खुलते हैं, यानी यहां से खुलते हैं और शीर्ष भाग से इनमें बीज मुक्त होते हैं। ठीक है, और शीर्ष भाग से इनमें बीज मुक्त होते हैं। फल क्या होगा? इस प्रकार के फल दो सीमन से खुलेंगे, यानी ऊपर व नीचे से खुलेंगे। ठीक है, और फोलिकल प्रकार के जो फल हैं, इस प्रकार के जो फल है वो एक सीमन से खुलते हैं, यानी एक ही जॉइंट से खुलते हैं। सिलिक्युआ, इस प्रकार के फल आधारी भाग से शीर्ष भाग की ओर खुलते हैं और मध्य में बीज उपस्थित होते हैं। सिलिक्युला में क्या होगा? इस प्रकार के फल शीर्ष यानी ऊपर से नीचे की ओर खुलते हैं, इनकी फल की अपेक्षा चपटी व पतली होती है और मध्य में बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? कैप्सूल में क्या होगा कि फल पर पकने के बाद क्या शीर्ष भाग से खुलते हैं, शीर्ष भाग से बीज मुक्त होते हैं। ठीक है, संपुटी के बाद दूसरा टाइप है एक्टिनियल। दूसरे फल का प्रकार है एक्टिनियल। एक्टिनियल, इस प्रकार के जो फल होते हैं एक्टिनियल प्रकार के, उनकी विशेषता परिपक्व और ये कभी भी मतलब परिपक्व अवस्था के बाद या कभी भी स्फुटित हो सकते
सकते, इनका कोई निश्चित समय नहीं होता है, यानी इस प्रकार के फल कभी भी विस्फोटित हो सकते हैं, फट सकते हैं। जैसे एकरी, ठीक है, दूसरा है कैरियोप्सिस, तीसरा जो है सिप्सेला ना समारा। आगे इसके एग्जांपल गेहूं, सूरजमुखी, सिंगाड़ा और इसका है चिलबिल। ये इसके कुछ एग्जांपल। देखो एक्टिनियल प्रकार के जो फल होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने में? 5 भागों में इनको बांटा गया है, ठीक है। एक्टिनियल प्रकार के जो फल है उनको कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। यानी इस प्रकार के जो फल है वो कभी भी विस्फोटित हो सकते हैं, फट सकते हैं। एक्टिन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट, समारा, ठीक है। एक-एक को पढ़ते हैं। एक्टिन प्रकार के फल हैं, उसमें कैसे होता है? दूसरा है कैरियोप्सिस, तीसरा है सिप्सेला, चौथा है नट, पांचवा है समारा। ठीक है, एक एक को पढ़ते हैं। एक एक प्रकार के, इस प्रकार के जो फल होते हैं, इस प्रकार के जो फल होते हैं उनमें एक ही बीज उपस्थित होता है तथा बीज जो होता है, बीज का आवरण फल वृद्धि के साथ नहीं जुड़ा होता है। इस प्रकार के जो फल होते हैं उनमें एक ही बीज होता है, वह बीज जो फल वृद्धि के साथ नहीं जुड़ा होता है। इसके अलावा इनके बाहरी आवरण में पक्षमाप समान संरचनाएं पाई जाती है। एक्टिन में क्या होता है? इस प्रकार के फलों में एक फल में एक बीज होता है, बीज जो फल वृद्धि के साथ नहीं जुड़ा होता है और फल के चारों ओर पक्षमाप जैसी संरचनाएं पाई जाती है। फल के चारों ओर पक्षमाप जैसी संरचनाएं पाई जाती है। कैरियोप्सिस में क्या होगा? इस प्रकार के जो फल होते हैं उनमें बीज होता है मुख्यतः 2 भागों में विभक्त होता है। इस प्रकार के जो फल होते हैं उनमें बीज है 2 भागों में विभक्त होता है और बीज जो फल वृद्धि के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार के फलों में क्या होगा? बीज है 2 भागों में विभक्त होता है और बीज जो फल वृद्धि के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। आगे बात करें सिप्सेला की। इस प्रकार के फलों में भी एक फल में एक ही बीज होता है, फल वृद्धि बीज जोड़ के साथ नहीं जुड़ी होती, लेकिन फल के एक सिरे की ओर पक्षमाप जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। नट, इस प्रकार के फलों की फल वृद्धि कठोर व काष्ठीय प्रकार की होती है तथा बीज जोड़ फल वृद्धि के साथ जुड़ा होता है। सिंगाड़ा में क्या होता है? फल वृद्धि कठोर व काष्ठीय लकड़ी जैसी होती है और बीज जोड़ फल वृद्धि के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। समारा में क्या होगा? इस प्रकार के फल है वो 2 भागों में विभक्त होते हैं तथा इन दोनों भागों में एक एक बीज उपस्थित होता है और बीज जोड़ फल वृद्धि के साथ नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। यानी एक्टिनियल प्रकार के जो बीज हैं फल है इनको कितने 5 भागों में बांटा गया है। एक्टिन, इस प्रकार के जो फल है उनमें एक फल में एक बीज उपस्थित होता है, बीज जोड़ फल वृद्धि के साथ नहीं जुड़ा होता है, फल के चारों पक्षमाप जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कैरियोप्सिस में क्या होता है? फल 2 भागों में बटा होता है, बीज जोड़ फल वृद्धि के साथ जुड़ा रहता है।
सिलसिला में क्या होगा, एक फल में एक बीज उपस्थित होता है और फल के जो बीचोल है वो फल के साथ नहीं जुड़ा होता है। फल के शरीर के पक्षमान जैसे संरचना पाई जाती है। नट में क्या होता है, इस प्रकार के फलों में भी एक फल में एक बीज रहेगा। फल वृत्ति कठोर व काष्ठीय प्रकार की होगी। ठीक है, समाना में फल दो भागों में